हज़रात गिरामी एक ज़माना था जब हम मोहब्बत तो करते थे, मोहब्बत का इजहार करने में बड़ी मुश्किल होती थी। उस वक्त उम्रें गुजर जाती थी, लोग अपने मोहब्बतों का इजहार नहीं कर पाते थे, खत कबूतर के जरिए भेजे जाते थे और हम लोग इस तरह से अपनी मोहब्बतों का रोना रोते थे कि जो मतलब की इबारत थी वो पंजों से मिटा डाली, कबूतर लेके आया है मेरे खत का जवाब आहा। लेकिन मोहब्बतों का ये जज्बा इस तरह से परवान चढ़ता था कि उस वक्त महबूब जुल्म किया करता था, लेकिन हम चुपचाप अंधेरे कमरे में बैठकर आंसू बहा लेते थे, उसके जुल्म का रोना भी नहीं रोते थे। हम इस तरह के शेर कहते थे, उधर मुंह फेर कर क्या ज़िबा करते हो इधर देखो, मेरी गर्दन पे खंजर की रवानी देखते जाओ, सुने जाते न थे तुमसे मेरे दिन रात के शिकवे, कफन सरकाओ मेरी बेजुबानी देखते जाओ। लेकिन आज का शायर इतनी मेहनत नहीं करता। आज का शायर महबूब की आंखों में आंखें डाल के देखता है और फौरन हिसाब किताब निपटाता है। इस तरह के शेर कहता है कि बिछड़ के तुझसे किसी दूसरे पे मरना है, ये तजुर्बा भी इसी जिंदगी में करना है। आज का शायर इस तरह से अपनी बात को मुकम्मल करता है और ये कहता है कि हम किसी और के हो जाएं तो हैरत कैसी, तुमने जो जख्म दिए हैं उन्हें भरना भी तो है। दोस्तों, आइए मोहब्बतों के इन्हीं जज्बात के आसपास पहुंचे। एक नौजवान को आवाज दूं जिसका कमाल ये है कि कभी वो अपनी उंगलियों से महबूब के रुखसार पर गजल की तस्वीर बनाए और कभी अपने गजल में अहद हाजिर की सच्चाइयां समेट ले। ये कमाल है उस नौजवान का जो वसीम रामपुरी के नाम से मुशायरों में बहुत महबूबियत हासिल कर रहा है। मोहब्बतों के तमाम तर पैगामात के साथ वसीम रामपुरी माइक। अस्सलाम वालेकुम। या तो ये माइक खराब है या कि आप खराब है। नहीं, आप खराब होने सकते हैं, आपकी लड्डू बलरामपुरी साहब करते हैं। बहुत अच्छा मुशायरा सुन रहे हैं मोहतरम आप सबके हरदिल अजीज रहनुमा मोहतरम अनवर महमूद साहब बतौर खास। जी 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 डॉक्टर जयसुद्दीन साहब, मैं मतलब पढ़ता हूँ, मैं गीत भी सुनाऊँगा, गज़ल भी सुनाऊँगा, लेकिन बहुत अच्छा मुशायरा सुन रहे हैं मोहतरम नदीम फरूक साहब, बहुत मेहनत कर रहे हैं। एक मतलब पढ़ता हूँ, मैं बाराबंकी रामपुर से हूँ और जो आप एक मतलब पहुँचाता हूँ आप तक, उम्मीद करता हूँ वो पहुँचेगा। भैया बीमार को दामन की हवा क्यों नहीं देते, अगर आप तक पहुंच जाए तो कसम है। ये जो ये दहिना बाजू बड़ा कमजोर मुझे दिख रहा है, ये बाएं वाले तो रुखसार का साथ दे रहे थे। बीमार को दामन की हवा क्यों नहीं देते, पीछे से आवाज पहली बार आ रही है, ऐसा होता नहीं, पीछे से कहीं आवाज आती है कि यहाँ आ रही है। जी जी बीमार को एक बार जोरदार अनवर महमूद साहब के लिए अब तालियां बजाते। बहुत खूबसूरत तुमने मुशायरा दिखाया है, अल्लाह का शुक्र है आज जिंदा है, 12 बज चुका है। मतलब पहुंचाता हूँ, हाजिर करता हूँ। बीमार को दामन की हवा क्यों नहीं देते, हवा क्यों नहीं देते, बीमार को दामन की हवा क्यों नहीं देते, बीमार को दामन की हवा क्यों नहीं देते, तुम जहर तो देते हो दवा क्यों नहीं देते। तुम जहर तो देते हो दवा। जी बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, आप सबकी मुझे दुआएं मिली। मतलब पहुंचाता हूँ दो खास। बीमार को दामन, ये मुझे तो अपने गोले के लग रहे हैं, अपने गोले के लग रहे हैं, लेकिन ये मुझे अपने गोले के नहीं लग रहे हैं। बीमार को दामन की हवा क्यों नहीं देते, हवा क्यों नहीं देते,
को दामन की हवा क्यों नहीं देते, बीमार को दामन की हवा क्यों नहीं देते, तुम जहर तो देते हो दवा क्यों नहीं देते। और दोस्तों यकीन जानिए, मीडिया के हवाले से बलरामपुर जिले का नाम बहुत रोज मैं पढ़ता हूँ, एक शेर पूछता हूँ और आपके हवाले से, बल्कि आप पूछे मेरी तरफ से हाजिर करता हूँ। और अगर सच्चा हो तो लड्डू साहब जितने हजरात तशरीफ करते हैं आप सबकी दुआएं चाहता हूँ कि किस्तों में फसादों से, किस्तों में फसादों से मिटाते हो हमें क्यों। अगर बात सच्ची तो कसम है आप बोलिए, हाजिर करता हूँ कि किस्तों में फसादों से मिटाते हो हमें क्यों, मिटाते हो हमें क्यों, किस्तों में फसादों से मिटाते हो हमें क्यों, किस्तों में फसादों से मिटाते हो हमें क्यों, एक बार सितम ढा के मिटा के नहीं देते। पढ़ दूं तो एक बार सारे लोग तालियां बजाएंगे कि किस्तों में फसादों से मिटाते हो हमें क्यों, मिटाते हो हमें क्यों, किस्तों में फसादों से मिटाते हो हमें क्यों, किस्तों में फसादों से मिटाते हो हमें क्यों, एक बार सितम ढा के मिटा क्यों नहीं देते, मिटा क्यों नहीं देते। और कहते अल्ताफ साहब सुनिएगा, कहते हो जो गद्दार दलील इसकी तो कुछ दो। क्या कहना, क्या अच्छा मिसरा है वसीम, क्या अच्छा मिसरा है, वाह वाह वाह। कहते हो जो गद्दार दलील इसकी तो कुछ दो, दलील इसकी तो कुछ दो, कहते हो जो गद्दार दलील इसकी तो कुछ दो, दलील इसकी तो कुछ दो, कहते हो जो गद्दार दलील इसकी तो कुछ दो, कहते हो जो गद्दार दलील इसकी तो कुछ दो, मुजरिम है अगर हम तो सजा क्यों नहीं देते, सजा क्यों नहीं देते। वाह 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 वसीम वाह। जी हासिल करता हूँ, मुजरिम है अगर आप, अगर इसी नेपाल से ना आए हो, अगर मेरी आपकी जो मैं कह रहा हूँ समझ रहे हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको बोलना पड़ेगा। कहते हो जो गद्दार दलील इसकी तो कुछ दो, दलील इसकी तो कुछ दो, कहते हो जो गद्दार दलील इसकी तो कुछ दो, कहते हो जो गद्दार दलील इसकी तो कुछ दो, मुजरिम है अगर हम तो सजा क्यों नहीं देते, सजा क्यों नहीं देते। और ये शेर मैं मोहतरम अनवर महमूद साहब और ख़ास तौर से उतरवाला के जानिब से ये शेर पेश करता हूँ। अगर सच्चा सच्चा शेर हो तो आपकी सच्ची सच्ची मुझे दुआएं मिलना चाहिए कि साजिश के तहत, क्या बात है, साजिश के तहत हमको फंसाते तो हो लेकिन, फंसाते तो हो लेकिन, साजिश के तहत हमको फंसाते तो हो लेकिन, साजिश के तहत हमको फंसाते तो हो लेकिन, क्या जुर्म हमारा है बता क्यों नहीं देते, बता
मोहतरम मेरे भी बहुत मोहतरम है, मैं भी इनको बहुत चाहता हूँ। आप खुशनसीब है कि आपके ये इतने मोहतरम लीडर हैं। एक शेर इनके तवज्जुह से आप तक पहुँचाता हूँ कि हम जाए किधर, अगर आपकी बात मैं कह रहा हूँ तो आपकी दुआ चाहता हूँ। हम जाए किधर, हम जाए किधर, कौन सी मंजिल है हमारी, मंजिल है हमारी। हम जाए किधर, कौन सी मंजिल है हमारी, हम जाए किधर, कौन सी मंजिल है हमारी। रहबर हो अगर तुम तो बता क्यों नहीं देते, बता क्यों नहीं देते। रहबर हो अगर तुम तो बता क्यों नहीं देते, बता क्यों नहीं देते। और ये लड्डू साहब, आप मीडिया से एक शेर में मीडिया के हवाले से कहता हूँ कि जो आबरू लूटे, जो आबरू लूटे उसे फांसी की सजा दो। अगर मैं सच कह रहा हूं तो आप मेरे साथ मेरी हाँ में हाँ मिलाएं। हाजिर करता हूँ, जो आबरू लूटे उसे फांसी की सजा दो, फांसी की सजा दो। जो आबरू लूटे उसे फांसी की सजा दो, जो आबरू लूटे उसे फांसी की सजा दो। ये मौत का पैगाम सुना क्यों नहीं देते। वसीम रामपुरी माइक पर है। अभी वसीम रामपुरी गजल जब पढ़ रहे थे, भुला क्यों नहीं देते, मिटा क्यों नहीं देते, बता क्यों नहीं देते। अभी लड्डू भाई ने, अनवर भाई एक मिसरा मेरे पास भेजा है, अब उससे अंदाजा लग जाएगा। ये कहते हैं कि जब चाय नहीं देते बुलाते हो हमें क्यों। तो इस रात से कुछ पर्दा हटा कर नहीं देते। बहरहाल ये वो लड्डू भाई से जो अनवर महमूद साहब का रिश्ता है, यकीनन बड़ी मोहब्बतें हैं दोनों में, और अल्लाह करे ये मोहब्बतें कायम रहें। वसीम रामपुरी माइक पर है। वसीम रामपुरी यूं तो नौजवान है, जाहिर है कि मोहब्बत करना इन्हें आता भी है और छुप छुप के करते भी होंगे। ऐसा नहीं है आदमी सामने से शराफत का इजहार करे, लेकिन कहीं न कहीं मोहब्बत बड़ी अजीब चीज है। बचपन में मुफ्त मिलती है, जवानी में कोशिश करनी पड़ती है और बुढ़ापे में खरीदनी पड़ती है। तो वसीम रामपुरी जाहिर है कि सब कमाल को दिखाएंगे। जी जी, गीत इतने खराब तो नहीं है। जी हाजिर कहता हूँ, गज़ल का हुक्म है, मैं उससे बिल्कुल गज़ल पढ़ूँ, एक गीत पढ़ूँ मैं चाहता हूँ नदीम भाई। जी 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 बिल्कुल पढ़ूँगा, लेकिन एक नज़्म की फरमाइश हुई यहाँ पे, अगर आप कहें तो सुना दो, उसके बाद मैं गीत पढ़ूँगा। पढ़ता हूँ, नज़्म पढ़ता हूँ जी बतौर खास भाई। वजूद नज़्म पढ़ूँ उससे पहले एक मतलब एक शेर पढ़ता हूँ, फिर नज़्म पढ़ता हूँ। वजूद उसका कभी भी संवर नहीं सकता, वजूद उसका कभी भी संवर नहीं सकता, वजूद उसका कभी भी संवर नहीं सकता। जो अपनी मौत से हंस कर गुजर नहीं सकता, जो अपनी मौत से हंस कर गुजर नहीं सकता। और एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, बतौर खास हाजिर करता हूँ। मैं करबला का लूह पार करके आया हूँ, मैं करबला का लूह पार करके आया हूँ, मैं करबला का लूह पार करके आया हूँ। कभी मैं वक्त के कातिल से डर नहीं सकता, कभी मैं वक्त के
कभी मैं वक्त के। जी शुक्रिया शुक्रिया। एक शेर और इसका पढ़ता हूँ, एक नज़्म पढ़ता हूँ कि गिरा के बाबरी मस्जिद बुरा किया तुमने। अगर जख्म है तो अपना जख्म दिखाए मुझे। गिरा के बाबरी मस्जिद बुरा किया तुमने, गिरा के बाबरी मस्जिद बुरा किया तुमने। ये ऐसा जख्म है गहरा जो भर नहीं सकता, ये ऐसा जख्म है। मुझे जी बिल्कुल हाजिर करता हूँ। गिरा के बाबरी मस्जिद बुरा किया तुमने, मैं करबला कल हूँ पार करके आया हूँ, मैं करबला कल हूँ पार करके आया हूँ। कभी मैं वक्त के कातिल से डर नहीं सकता। गिरा के बाबरी मस्जिद बुरा किया तुमने, गिरा के बाबरी मस्जिद बुरा किया तुमने, गिरा के बाबरी मस्जिद बुरा किया तुमने। ये ऐसा जख्म है गहरा जो भर नहीं सकता, ये ऐसा जख्म है गहरा जो भर नहीं सकता। मैं गजल पढ़ूं, अगर आप कहें तो एक नज़्म पढ़ दूं? पढ़ दूं जी, पढ़ता हूँ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप जी, हाजिर करता हूँ जी जी जी। आखिरी गजल पढ़ के जाऊँगा। पढ़ता हूँ, नज़्म पढ़ता हूँ जी। ये इमरान भाई हमारे बीच आ गए जी, बिल्कुल गजल पढ़ो जी जी। इमरान प्रताप जी तस्वीर किया है। बहरहाल हमारी पहली मुकम्मल हुआ चाहती है। आप देख रहे हैं ये के बाद दीगर तमाम शोए इकराम डाइस पर आ रहे हैं और आप सबका इस्तेमाल कर रहे हैं। वसीम रामपुरी माइक पर है, वो अपने कलाम के साथ सफर को आगे बढ़ा रहे हैं। डाइस पे मोहतरम मशहूर इमरान साहब भी आ गए और मेरे भाई अल्ताफ साहब, बेखुद लखनवी साहब। इजाज़त है भाई? एक मतलब पढ़ता हूँ। इमरान साहब बहुत खूबसूरत हैं जी, मेरे बड़े भाई हैं। एक मतलब इमरान भाई के लिए पढ़ता हूँ। तेरी आँखों, तेरी आँखों की मस्ती से बहकना नौजवान दोस्तों के लिए हाजिर करता हूँ बतौर खास। तेरी आँखों, तेरी आँखों की मस्ती से बहकना भी जरूरी है, फिसलना भी जरूरी है, संभलना भी जरूरी है। तेरी पढ़ता हूँ। आइए, मुझे नज़्म पढ़नी थी जी जी। एक मैंने मतलब पढ़ दिया। अगर आपका हुक्म तो नज़्म पढ़ दूँ, गीत पढ़ूंगा मैं। अगर आप नज़्म सुनेंगे तब पढ़ दूँ। नज़्म पढ़ दी जाए। छाई है हर तरफ जुल्म की बदलियाँ, छाई है हर तरफ जुल्म की बदलियाँ, गूंजती हैं मौत की सिस्तियाँ, चल रही हैं फसादात की आंधियाँ, लुटती हैं इज्जत, लुटती हैं इज्जत, जल रहे हैं मकान, ये है हिंदुस्तान मेरा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान
मेरा हिंदुस्तान। दोस्तों, अभी जब इलेक्शन से पहले हमसे वादे किए गए थे, बिल्कुल सच कह रहा हूँ, अगर वो वादे आपको पूरे ना हो दिखते हों और मैं जो कह रहा हूँ वो सच अगर दिख रहा हो तो आपकी दुआएं चाहता हूँ, हाजिर करता हूँ कि लुट छाई है हर तरफ जुल्म की बदलियां गूंजती रहती हैं, मौत की सिसकियां चल रही हैं, फसादात की यादियां लुटती हैं इज्जत, लुटती हैं इज्जत, चल रहे हैं मका, ये है हिंदुस्तान मेरा हिंदुस्तान। खौफ दहशत के शोले दहकते हुए हमने देखा है लोगों को मरते हुए, खौफ दहशत के शोले दहकते हुए हमने देखा है लोगों को मरते हुए, कैसे गुजरात में जुल्म बरपा हुए, चीख उठी जमीन, चीख उठा आसमां, ये है हिंदुस्तान मेरा हिंदुस्तान। और एक हमसे वादा किया गया था, बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूँ, हमसे एक वादा किया गया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो बेकसूरों को छोड़ा जाएगा। अगर बिल्कुल सच्ची बात हो तो आप सबकी दुआएं चाहता हूँ कि फितनगर जितने थे, इमरान भाई देखिएगा, फितनगर जितने थे सारे आजाद हैं, लूट कर घर फसादों में आबाद हैं, फितनगर जितने थे सारे आजाद हैं, लूट कर घर फसादों में आबाद हैं, देश में बेगुनाह लोग बर्बाद हैं, बंद जेलों में है, बंद जेलों में है बेखता नौजवान, ये है हिंदुस्तान मेरा हिंदुस्तान मेरा हिंदुस्तान मेरा हिंदुस्तान। एक बार फिर से पढ़ दूं, आप सब सुनना चाहते हैं, हाजिर करता हूँ। फितनगर जितने थे सारे आजाद हैं, लूट कर घर फसादों में आबाद हैं, देश में बेगुनाह लोग बर्बाद हैं, बंद जेलों में है, बंद जेलों में है बेखता नौजवान, ये है हिंदुस्तान मेरा हिंदुस्तान। और मोहतरम अनवर महमूद साहब, लड्डू साहब, आप मोहतरम गयासुद्दीन साहब तशरीफ रखते हैं, डॉक्टर साहब, बतौर खास के बाद आप तक पहुंचाता हूं कि ये सियासत की शाही साहब देखेगा, ये सियासत की साजिश का देखो असर, खून से सुर्ख है अब मुज़फ्फरनगर, ये सियासत की साजिश का देखो असर, खून से सुर्ख है अब मुज़फ्फरनगर, कत्ल बाचे हुए और कटे कितने सर, चुप रहे मुल्तज़िम, चुप रहे मुल्तज़िम, चुप रहे हुक्मरान, ये है हिंदुस्तान मेरा हिंदुस्तान। और आखिरी बंद आप तक पहुंचाता हूं कि फैल ज़हर ताआ सुबह से है एक
घुटन। मोहतरमा तरन्नुम कानपुरी साहिबा बैठी हुई, मैं उनकी भी दुआएं चाहता हूँ, ये बंद उनके तवज्जुह से आप तक पहुँचाता हूँ कि फैल ज़हर तआसुब से है एक घुटन, हो गई कितनी बेवानवेली दुल्हन। फैल ज़हर तआसुब से है एक घुटन, हो गई कितनी बेवानवेली दुल्हन। कितनी लाशें सड़ी है यहाँ बेकफन। लिखूं कैसे वसीम, लिखूं कैसे वसीम, इतना खून समा ये है हिंदुस्तान मेरा, हिंदुस्तान प्यारा हिंदुस्तान। वसीम रामपुरी अपना खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे।